अध्याय 7। इकिगाई खाद्य संस्कृति। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों की खाद्य संस्कृति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान का आयुमार्न विश्व में सबसे ज्यादा है। पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 87.3% है। इसी के साथ जापान में 100 साल की ऊपर की आयु के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सितंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह औसत हर 10 लाख के पीछे 520 था। इस आलेख में विश्व के लोगों का आयुमान दिखाया गया है। इसमें जापान, ओकिनावा, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स का आलेख दिखाया है। इससे यही साबित होता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आयुमान जापान में और उससे भी ज्यादा ओकिनावा में है। देखा जाए तो ओकिनावा जापान का एक ऐसा प्रदेश है जिसका दूसरे महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि उसके बाद भी यहाँ के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। 1940 से 1950 तक यह आयुमार्न ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह लोग इस झटके से उभरे, इस जगह की सबसे ज्यादा आयुमार्न वाले इलाके के तौर पर गिनती होने लगी। जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से जहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लंबी आयु के बारे में जहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जानकारों का ऐसा कहना है कि ओकिनावा एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है। यहाँ पर कार से यात्रा करना भी संभव नहीं है। यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने का विकल्प चुनते हैं। साथ ही दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ पर काफी गंभीरता से पालन होता है। ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति। हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह है उनकी खाद्य संस्कृति, और इसी वजह से सभी आहार विशेषज्ञों की ओकिनावा खाद्य संस्कृति की ओर नजर होती है। यूर्कस यूनिवर्सिटी के प्राचार्य माकोटो सुजुकी द्वारा लिखी गई शोधपरक पुस्तकों में ओकिनावा खाद्य संस्कृति के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सन 1970 में उन्होंने ओकिनावा खाद्य संस्कृति और लंबी आयु पर 700 से ज्यादा लेख प्रकाशित किए थे। द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ब्रैडली जे विल्काक्स और डी क्रग विल्काक्स ने डॉक्टर माकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, जैसे कि यहाँ के लोग काफी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वह 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं। वह दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारा खाना खाने की पद्धति से ये बिल्कुल विपरीत है। वह दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वह दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने की ओर देखकर ये पक्का करें कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी और बैंगन है या नहीं। इसमें काफी रंग समाये हुए हैं। साथ ही सब्जियां, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे पदार्थ खाने में होना जरूरी है। ओकिनावा में 30% से ज्यादा कैलोरीज सब्जियों से मिलती है। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वह रोज चावल खाते हैं और चावल के साथ न्यूडल भी खाते हैं। चावल ओकिनावा का महत्वपूर्ण अन्न है। वह लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। हम काफी बार गन्ने के खेतों से गुजरे और नाकीजन कास्टले में हमने गन्ने का रस भी पिया। वहाँ की काफी दुकानों में गन्ने का रस निकाल कर पीने के लिए दिया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। जापान की बाकी जगहों पर मिलने वाला सूअर का मांस जहाँ पर ज्यादा पैमाने पर यानी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। इसके अलावा माकोटो सुजुकी के प्रशिक्षण में और भी कई बातें सामने आई है, जैसे कि ओकिनावा के लोग जापान के बाकी लोगों की तुलना में 1/3 शक्कर खाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वे बाकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं। जापान में प्रतिदिन औसतन 12 ग्राम नमक खाया जाता है, जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है। जापान में लोग रोज आदतन 2038 कैलोरीज लेते हैं, जबकि ओकिनावा में यह केवल 1785 ही है। देखा जाए तो विश्व में जहाँ भी ज्यादा आयु के लोग रहते हैं वहां पर कैलोरीज की मात्रा कम ही होती है। हारा हाचिबू। कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया है तो हम पहले प्रकरण में बताए गए हारा हाचिबू यानी 80% खाने की सलाह पर थोड़ी और बात कर लेते हैं।
जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो उसे खाना बंद कर दें। डिश का आकार छोटा कर दें। मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए। इसी वजह से जापान में बर्तनों का आकार बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। वहां पर खाना, एपिटाइजर यानी भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, मुख्य खाना और अंत में मीठा इस प्रकार से 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता है। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। एक बर्तन में भात, मिसी सूप की डिश और साथ में एक खाद्य पदार्थ दिया जाता है। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज्यादा खाने की संभावना ही खत्म हो जाती है। साथ ही एक से ज्यादा पदार्थ खाना भी संभव हो जाता है। हारा हाचिबू एक प्रसिद्ध पद्धति है। 12वीं सदी में जैन बौद्ध या झेन जोजिंकी ने अपनी क्षमता से 2/3 खाना खाने की सलाह दी थी। जरूरत से कम खाना खाना लगभग सभी बौद्ध मंदिरों की प्रथा है। कम कैलोरीज लेने के फायदे 900 साल पहले बुद्धिज्म जानने वाले लोगों को पता थे। कम खाएं, भरपूर जिएं। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन किसी भी चीज की अति में नहीं जाना चाहिए। जरूरत से कम खाना यह मूल संकल्पना है। कितना खाते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक, विशेषत सुपरफूड होना चाहिए। बहुत ज्यादा और खराब खाना खाने से अच्छा है कि कम और पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लें तो आलस आने की संभावना होती है। शरीर की सभी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। कम कैलोरीज का और एक फायदा होता है, IGF-1 की मात्रा कम होती है। IGF-1 की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैलोरीज कम लेने से लंबी आयु में योगदान होता है या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन उसकी वजह से मोटापा कम होता है। दूसरे स्तर के डायबिटीज से बचना और कैंसर जैसी बीमारियों को टालना अवश्य संभव होता है। 80% का नियम हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है। 5.2 सूत्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने का सुझाव दिया जाता है। इन 2 दिनों में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सलाह दी जाती है। बाकी दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं। उपवासों के कई सारे फायदों में हजम करने की प्रक्रिया अच्छी होना और आराम मिलना भी शामिल है। ओकिनावा खाद्य संस्कृति के 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो पेशियों में होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ग्रीन टी ऐसी ही एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा में यह कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लगभग रोज लिया जाता है। आगे दिए गए 15 पदार्थ भी उनकी जीवन शैली का अंग है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, कोम्बू यानी समुद्री वनस्पति, गोभी, नोरी, प्याज, सोया, हेचीमा यानी ककड़ी जैसा पदार्थ, सोयाबीन यानी बिना पके और उबले हुए, मीठे आलू यानी शकरकंद, मीरपूड, छनपीन छा यानी जैस्मीन की चाय। सनपीनछा मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी और चाय की तुलना में सनपीनछा बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाती है। इसमें ग्रीन टी और जैस्मीन की चाय का मिश्रण होता है। सन 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोको शो के किए गए अध्ययन में यह पता चला कि जैस्मीन चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओकिनावा में विभिन्न प्रकार की सनपीनछा मिलती है। यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ वह जैस्मीन के फायदे भी हासिल करवा देती है। इससे हृदय विकार की संभावना कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 कप सनपीनछा पीते हैं। विश्व में बाकी जगहों पर इतनी अच्छी गुणवत्ता की चाय नहीं मिलती है, लेकिन जैस्मीन टी और अच्छी गुणवत्ता की ग्रीन टी से हम इसके जैसा फायदा ले सकते हैं। ग्रीन टी का राज। ग्रीन टी सदियों से वैद्यकीय फायदों के लिए मानी जाती है। आधुनिक युग में इस पर अध्ययन करने के बाद लोगों ने माना है कि इसका लंबी आयु के लिए फायदा होता है। इस चाय की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इसे पूरे विश्व में पहुंचने के लिए काफी समय लगा। पिछले कुछ दशकों से लोगों के अंदर इसके प्रति सजगता बढ़ गई है। शुद्ध कुदरती रूप में मिलने वाली इस चाय के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मिलता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है,
रक्ताभिसरण जल्दी होता है, फ्लू से संरक्षण मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, कुछ जीवाणु के हमले से बचाव होता है, यूवी किरणों की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, शरीर की शुद्धता होती है और मूत्रपिंड के कार्य में सुधार होता है। व्हाइट टी, इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनोल्स की मात्रा उम्र को बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमी करने के काम आती है। इसे विश्व का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। व्हाइट चाय का 1 कप संतरे के रस के 12 कप इतनी ऊर्जा देता है। सारांश, ग्रीन और व्हाइट टी पीने की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज्यादा जवान दिखने लगता है। शक्तिशाली शिकुवासा, शिकुवासा नींबू जैसा एक फल है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन ओकिनावा में होता है। यह फल काफी एसिडिक होता है, पानी में मिलाए बिना हम उसका रस पी भी नहीं सकते। उसका स्वाद नींबू और मैंडारिन संतरे के जैसा होता है। शिकुवासा में उच्च स्तर का नोबिलेटिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा स्रोत होता है। नींबू और संतरे में भी नोबिलेटिन की मात्रा होती है, लेकिन शिकुवासा में इसकी मात्रा 40 गुना ज्यादा होती है। नोबिलेटिन की वजह से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा कम करने में फायदा होता है। शिकुवासा में क और ब जीवन सत्व होते हैं, बीटा कैरोटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे प्राचीन पदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका रस भी निकालते हैं। जब हम एक बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी में गए थे तो हमें इसी शिकुवासा का केक दिया गया था। पाश्चात्य लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत। सन 2010 में यूके के डेली मिरर में विशेषज्ञ लोगों ने लंबी आयु के लिए उपयुक्त खाने की सूची दी थी। यह खाद्य पदार्थ विश्व में हर जगह पर उपलब्ध है, जैसे कि ब्रोकली और चार्ड जैसी सब्जियां जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, साल्मोन, मैक्रेल, टूना और सार्डाइन जैसी मछलियां, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकॉट जानी खुबानी जैसे फल जो जीवन सत्व से भरे होते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा कम करते हैं, बेरी और ब्लूबेरी जिनमें फिटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सूखा मेवा जो आपको ऊर्जा दे सकता है, ओट्स और गेहूं जैसे अनाज जिनमें ऊर्जा और मिनरल होते हैं, ऑलिव ऑयल जिससे त्वचा को चमक मिलती है। इस सूची में शक्कर, बेकरी के पदार्थ, फास्ट फूड, गाय का दूध और उससे बने पदार्थ को जानबूझकर निकाला गया है। ओकिनावा में जिस प्रकार की खाद्य संस्कृति का इस्तेमाल होता है उससे हम ज्यादा साल तो जी ही सकते हैं, साथ ही ज्यादा जवान भी महसूस कर सकते हैं। इसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की शक्ति है।